गाइस, कैसे चल रहे एग्जाम्स के प्रिपरेशन? बात करते हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। यस, अभी टॉकिंग अबाउट MEG 14। अब इस पेपर को किन्होंने लिया है और कौन से बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड देन द बिग क्वेश्चन, सर इस पेपर में एक्चुअली क्या क्या पढ़ना है, मतलब सर कैसा होगा पेपर का पैटर्न क्या आने वाला है, एंड हाउ गाइस आर नीड टू क्लियर दिस पेपर। हमें कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो पहले क्लियर करते हैं, यहाँ पे तैयारी कर लेना आर्टिस्ट की फ्रॉम पोइट्री सेक्शन। कंफर्म पेपर होगा, कंफर्म आर्टिस्ट होंगी पोइट्री, मतलब पोइट्री को मत छोड़ देना, उसका कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है। अलॉन्ग विद शॉर्ट स्टोरीज को छोड़ना, उसका क्वेश्चन भी कंफर्म आने वाला है। तो दो क्वेश्चन मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। कौन सा? द वेरी फर्स्ट दैट इज पोइट्री, कोई चॉइस भी नहीं होगी, पोइट्री ही करनी होगी। देन शॉर्ट स्टोरी आपको आना चाहिए, एंड द लास्ट थर्ड वन बैकग्राउंड रीडिंग। सर बैकग्राउंड रीडिंग के 4 टॉपिक्स। पेन निकाला, लिखना शुरू किया, नहीं किया, कांट हेल्प इट यार। मैं हर क्लास में बोलता हूँ बच्चों को ये फॉलोअप करना, मैं एक एक चीज़ को बताऊँगा। एंड देन दिस क्लास बी द सो टेबल टर्न करने की क्लास होती है ना, जहाँ चीज़ें बदल जाती हैं। अगर आप इस क्लास को फॉलो कर लेते हो पूरी तरह से, तो मैं लिख के देता हूँ दैट यू गोइंग टू गेट लीस्ट 70+ इन दिस पर्टिकुलर पेपर, अगर आप खाली इस क्लास को फॉलो कर लेते हो। इसकी मेरी गारंटी। मेरा नंबर आता है, बाकी इंस्टा आईडी जाके बच्चों का नंबर ज़रूर देखना, इंस्टा आईडी भी आती भी मेरी। तो यहाँ आप बोलते हो सर हम कैसे करेंगे, करने का तरीका होगा, क्या फॉलोअप होगा। तो पहले निकालो नोटबुक और पेन, ताकि आप लिखो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं बैकग्राउंड टॉपिक। सर बैकग्राउंड टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक जो ऑन टिप होना चाहिए दैट इज प्रेमचंद। प्रेमचंद सर कलम का सिपाही। आई रिपीट, कलम का सिपाही। मैंने शुरू ही बैकग्राउंड से किया, मैंने कुछ और नहीं लिया। सबसे पहले प्रेमचंद को लिया। प्रेमचंद कलम का सिपाही, उसके बेटे ने लिखा, उसके बारे में लिखा, क्या है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, वो सब हमें हाईलाइट करना है। येस, यू गाइज नीड टू हाईलाइट ईच एंड एवरी पॉइंट जो हमें मेंशन करना है। तो आपने बोला प्रेमचंद, द फर्स्ट बिगिनिंग विद प्रेमचंद, कलम का सिपाही। आई होप सब ले लो, कलम का सिपाही। Jump up to the next part, that is Mani Mahesh. Yes, I'm talking about Mani Mahesh. We all know the Lord Shiva. This is all about the Mani Mahesh, the travelers. ट्रैवल करते हैं मनी महेश को, ये उस बारे में। जम्प टू नेक्स्ट वन, बामा द करुकुरा। सर बामा को रीड किया मैंने, दलित क्रिश्चियन। हाँ, इसकी राइटिंग को हाईलाइट किया मैंने। क्लास 12 में पढ़ा था, वही टू अ ह्यूमन बींग्स। स्टोरी का नाम है क्लास 12 में, शॉर्ट स्टोरी थी। लास्ट चैप्टर आपकी बुक अगर याद हो तो किसी को, तो वहाँ एक लास्ट स्टोरी थी छोटी सी, वही टू अ ह्यूमन बीइंग। छोटी सी लड़की जा रही होती है एंड शी बिलोंग टू SC and ST, तो वहाँ देखती है कि लोग कैसे ट्रीट करें, उस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया गया। तो यहाँ बामा करुकुरा, उसको क्लियर करना है। एंड देन कम आउट द लास्ट वन, इस्मत चुगती। एक्चुअली इस्मत चुगताई, मंटोज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इस्मत चुगताईज राइटिंग। एंड ऑनेस्टली 4 के 4 बैकग्राउंड टॉपिक बहुत ईजी हैं, बहुत आराम से समझ आते हैं, एंड वी कैन क्लियर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। एंड आई रियली वांट यू गाइस टू डू दिस। आई होप सबने बिगिनिंग की बैकग्राउंड टॉपिक से वो 4 टॉपिक लिखे होंगे। इन 4 टॉपिक की वीडियोस मिल जाएगी, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड जॉइन ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हो। अभी MEG 14 का बैच शुरू ही हुआ है, तो आप लोग ज्वाइन करो, क्रैक विद मैक्सिमम मार्क्स। कम अप टू द नेक्स्ट स्टेज। सर नीचे शुरू किया था, नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज तुगलक। यस, आई एम टॉकिंग तुगलक। 100% का क्वेश्चन होगा, चॉइस में भी तुगलक ही आएगा। आई रिपीट, चॉइस में भी तुगलक ही आने वाला है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे क्लियर होना चाहिए कि तुगलक करना है सर, किसी भी तरह में मुझे ऑन टिप होना चाहिए, इसके पॉइंट क्लियर करना है। तुगलक में एक कैरेक्टर स्केच, प्लॉट में मेन कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लॉट का बेसिक थीम्स को रूल आउट करेंगे। यहाँ पे थीम्स को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। एंड द वर्क ऑफ राइटर गिरीश कर्नाड सर, इसके मैंने सुना, वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिम। अरे इसने अच्छा भी लिखा है, सीरियसली बहुत हायवर्ना, नागामंडला, एंड देन द तुगलक, वन ऑफ द मास्टरपीसेस है। ये आपको ऑन टिप पहुँचिए, क्या है कहानी, कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, एक एक चीज़ को बिगनिंग से लास्ट तक आपने किया है। एंड यू गाइज रियली नीड टू क्लियर दिस। ये कॉन्सेप्ट बड़े आराम से होते हैं, हम समझ भी पाते हैं। जंप अप टू नेक्स्ट पार्ट। नहीं यार, पहले क्लियर कर लेते हैं। हमने कहा बैकग्राउंड रीडिंग हो गई, देन वो तुगलक में रोल ऑफ चेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन कैरेक्टराइजेशन मैंने कही थी ये इंपॉर्टेंट है।
द इशू ऑफ ट्रस्ट, हाँ है इसमें तुगलक में, उसको लेके क्लियर करना है। ही वॉज मैड किंग, ऐसा ही बोला जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, डेफिनेटली यू नीड टू गो थ्रू द नोट्स। नोट्स आपके पास होने चाहिए, जिनके पास नहीं है दे कैन हैव द नोट्स, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसके लिए पे करना पड़ता है। एज यू पे यू गेट द नोट्स। जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन। सर तुगलक क्लियर हो गया? क्लियर नहीं हुआ सर, भी वीडियो देखेंगे, आपकी चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, एंड विल गो थ्रू द बेसिक पॉइंट्स भी क्लियर करेंगे, चीज़ें समझेंगे, उनको समझ के अच्छे से और रूल आउट करेंगे। नेक्स्ट वन दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, मैंने रूल आउट किया, मैंने कहा प्रेमचंद हो गया मेरे पास बैकग्राउंड रीडिंग में, मनी महेश हो गया, इसमें चुगताई हो गई, एंड देन बामा द कलपुरा, एंड नेक्स्ट वन द तुगलक। चलो सर जंप अप टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज पोइट्री। कौन कौन सी पोइट्री करनी है, मतलब सर जो ऑन टिप होनी चाहिए कि यार ये पोइट्री है जो MEG 14 में करनी ही करनी। लेकिन मैं शुरू करूँगा सबसे पहले जस्ट वंस ट्राई। मैं ये क्लास सीरियसली बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं डेफिनेटली बताऊंगा जरूर कि आपको क्या करना है। जस्ट वंस ट्राई, द फर्स्ट जस्ट वंस ट्राई, एंड द नेक्स्ट वन किचन, 100% पेपर होगी किचन। फर्स्ट जस्ट वन ट्राई, द सेकेंड वन किचन, मदर सीरियस। आई लव दिस पर्टिकुलर पोएट्री, मदर सीरियस। सर आपने शुरू किया कहाँ से, जस्ट वंस ट्राई, किचन, मदर सीरियस, द मूवमेंट ऑफ करेज। यस द मूवमेंट ऑफ करेज। अब ये मूवमेंट ऑफ करेज क्या है, किन चीज़ों को क्लियर करता है, कौन कौन सी चीज़ें हम बिगिनिंग से लास्ट तक ऑन टिप होनी चाहिए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आई शुड नो दैट हाउ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स, हाउ शुड आई एम गोइंग टू क्लियर दिस, और इसकी आर्टिस्ट को कैसे याद रखूँगा। तो उसके लिए टेक्स्ट को 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं। याद है ना, पोइट्री को पढ़ने का अलग तरीका है, मैंने बता रखा है, वीडियो बनाई हुई है, दोबारा से बना दूंगा, नीड नॉट टू वरी। जिसको डाउट हो प्लीज़ मुझे बताएगा, आई विल हेल्प हिम आउट। नेक्स्ट वन द मून। सर मून से इम्पॉर्टेंट द स्टेयर नहीं है, दोनों इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। लास्ट द मूवमेंट ऑफ करेज, द मून एंड द स्टेयर, दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट अबाउट द लास्ट ड्रीम, दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट, द लास्ट ड्रीम। हाँ सर बड़ी बार पेपर में उसको क्लियर भी करना है। रिक्लेम, वेरी फर्स्ट पोएट्री रिक्लेम। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, सीरियसली लास्ट, इसको लिख लेना, आई होप कितनी होगी मुझे बताना। द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट, द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट। अगर ये पोइट्रीज ऑनेस्टली ये पोइट्रीज आप कर जाते हो तो मैं लिख के देता हूँ, कहीं से ही पेपर आ जाए आपको पोइट्री का सेक्शन आता होगा, 100% आता होगा। इस जंप टू द शॉर्ट स्टोरीज। चलो यार शॉर्ट स्टोरीज पे आते हैं। अब शॉर्ट स्टोरी में कौन कौन सी पढ़नी है, कौन कौन सी छोड़ देंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी में मैं पढ़ूंगा सॉल्ट को, SALT सॉल्ट। मेरे को किसी ने बोला था कि सर आप प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलो करो, आपके ना वर्ड स्किप हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते। आई होप यहाँ पे मैं क्लास में बहुत धीरे बोल रहा हूँ, चीज़ों को क्लियर भी कर रहा हूँ। तो पहली जो शॉर्ट स्टोरी जो आपको ऑन टिप होनी है दैट इज सॉल्ट, SALT सॉल्ट, दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज माई फेवरेट, बर्थडे। आई रिपीट बर्थडे। इस शॉर्ट स्टोरी में ना कहीं इमोशंस हैं जो हम फील भी करते हैं, तो फील वेरी बैड, somehow we feel very bad कि यार ये ठीक नहीं हुआ यार, ये नहीं होना चाहिए था, मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। देन टीनेज ग्रेनी, आई लव दिस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी, टीनेज ग्रेनी। तो आपने कहा सर सॉल्ट, बर्थडे, टीनी ग्रेनी, सो व्हाट आर द बर्ड्स। पेपर तो क्वेश्चन आता उसका बार बार, तो मैंने कब मना किया नहीं आता, बर्ड्स मैंने आपको मेंशन किए कि वो आपको करनी है। देन द एम्प्टी चेस्ट, यस आई रिपीट द एम्प्टी चेस्ट। And then the masterpiece, very lonely she. I repeat, very lonely she. This is really a masterpiece, जो आपको हर लिहाज से सबसे पहले करनी है। Then the headmaster प्रॉन चंचूर, एक ही है, हेडमास्टर प्रॉन चंचूर नाम है, ये बहुत बड़ा आता था, मतलब पागल है क्या सर, ऑनेस्टली मतलब लगता है पागल यार क्या कर रहा है। And the last the compromise, कॉम्प्रोमाइज। सर ये तो हो गई शॉर्ट स्टोरी, साइड कर देते हैं। एंड देन द पार्टीशन प्ले या द वर्क ऑफ भीष्म साहनी। सर किसकी बात करो, तमस। तमस को ऑन टिप करना है, तमस के कॉन्सेप्ट को समझना है, तमस क्या है, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा। आई नीड टू नो ईच एंड एवरी फेस, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, कैसे लिखा जाएगा, एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट ऑल थिंग्स क्लियर इन अ वन रीडिंग, दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट। Somehow it is not possible to clear each and every point in just one reading, क्योंकि ये पूरी स्टोरी फ्लैशबैक्स में है।
नरेटिव टेक्निक में ही गड़बड़ यार, क्योंकि उसको फ्लैशबैक्स आते हैं, मेमोरी जैसे रिफ्लेक्ट करती है वो वैसे लिखता है, उसको सच में कुछ याद नहीं है, उसने अरेंज नहीं किया, फिक्शनल नहीं है, ये सब कुछ मेमोरीज हैं जो उसने देखा, सीरीज जो उसने फील किया, उसने वो लिख दिया। ठीक है ना, एग्जाम्पल था आइस कैंडीमैन, किसने पढ़ी हो, बाप से सिद्धवा की स्टोरी लाइन है, आपने पढ़ी हो तो, जैसे वो है वैसे नहीं, उससे ज़्यादा बढ़कर है तमस। समझो ये कहीं ना कहीं लाइव इमेज शो कर दी, जो रिफ्लेक्शन है उसके पास की वो दिखा रहा हूँ, एंड दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सर आपने कहा चॉइस करनी थी, तमस हो गया, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, पोइट्री हो गई, तुगलक हो गया, एंड देन द बैकग्राउंड रीडिंग, मोर देन इनफ टू क्रैक द पेपर। यस, मोर देन इनफ टू क्रैक द पेपर, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ करना है तो डेफिनेटली गो विद कांतापुरा। कांतापुरा क्लियर, मूर्ति के कैरेक्टर को क्लियर करना, वुमेन्स कैरेक्टर्स को क्लियर कर लेना, चॉइस है, कांतापुरा करना है नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पर रोल ऑफ वुमेन को पूरा क्लियर करना है, कॉन्सेप्टली बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आप जब आप इसकी बात करते हो। देन कम टू समस्कारा। समस्कारा सर, हाँ, हिंदू आइडियोलॉजी को डिफाइन किया समस्कारा में। हिंदू आइडियोलॉजी, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी लाइन एंड रियली यू गेट प्लेजर व्हाइल रीडिंग दिस, मज़ा बहुत आने वाला है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेपर, ऑनेस्ट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेपर जहाँ आप बड़ा इंजॉय करो रीड करते हुए, एंड यू गेट ऑल द थिंग्स क्लियर। चॉइस आपकी है, मेरे हिसाब से आप समस्कारा छोड़ सकते हो, मेरे हिसाब से आप कांतापुरा भी छोड़ सकते हो, क्योंकि आपने तमस पे ध्यान देना, आपने शॉर्ट स्टोरीज पे ध्यान देना, आपको पोइट्री करनी है, उसको छोड़ नहीं सकते। तुगलक आपको छोड़ना ही नहीं, कि चॉइस भी तुगलक ही है, वो करना ही करना है। एंड देन द लास्ट बैकग्राउंड रीडिंग, 4 टॉपिक मैंने कहा वो तो सबसे पहले शुरू करने हैं। तो फर्स्ट 2 जो मैंने बोले लास्ट में कौन से रहे, समस्कारा एंड द कांतापुरा, उनको आप स्किप कर सकते हो। इफ समबडी वांट टू डू इट, हाँ इंटरेस्टिंग है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी ना सर आगे कैसे हेल्प होगी, कैसे कर पाएंगे, कैन वी हैव द नोट्स और कैन वी ज्वाइन द ऑनलाइन सेशन और ऑफलाइन सेशन? येस, यू कैन ज्वाइन ऑल दैट, classes are going on, you can join from today onwards, and those who want notes, yes you can get the notes, but वो free नहीं यार, उसके लिए पे करना पड़ता है। you can get the notes, नंबर नीचे आ रहा है, just follow us, all the best।